नमस्कार। कब बदलेगी तस्वीर में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं रोहित विक्रम सिंह। क्या चमोली का कर्णप्रयाग दूसरा जोशीमठ बन रहा है? ये सवाल हम इसलिए पूछ रहे हैं क्योंकि कर्णप्रयाग के 3 वार्डों के 70 से ज़्यादा घरों में दरारें पड़ गई हैं। इन घरों की स्थिति कुछ ऐसी है कि कभी भी हादसा हो सकता है। लोगों की माने तो 3 साल पहले मकानों में जब दरारें पड़ी तो अधिकारियों की एक टीम आई और विस्थापन की बात की गई, पर इन 3 सालों में आश्वासन के अलावा कोई कुछ नहीं कर सका और कोई कार्रवाई नहीं हुई। है जिससे सरकार ने हम लोगों के लिए जो है कोई वो नहीं करा है व्यवस्था, इसलिए हमको जो है इस बार वोट का भी हम लोग कोई नहीं वो करेंगे सरकार को। हम लोगों के मकान को देखा जाए, हमें मुआवजा इस तरीके का दिया जाए जो हम जो है अपनी मकानों को सुधार सकें। बस यही है, हमारे भी सारे मकान टूट गए ना, कोई मुआवजा नहीं मिला। सब लोगों को तो मिल गया है, उधर बहुगढ़ वालों को मिल गया, लेकिन हमारा कोई सुनवाई नहीं है कुछ। जी हाँ, बारिश तो बहुत हो रही है। देखने सभी नेता लोग आ रहे हैं और कर कुछ नहीं रहे। 3 साल से हम ऐसे जी रहे यहाँ पर। रात को हमको नींद भी नहीं आती है। जब बारिश ज़्यादा होती है, रात को गर्जना होती है तो हमको बहुत परेशान होते हैं। क्या करें, जाए कहाँ, बहुत परेशानी हो रखी है। आप देख रहे हैं 3 साल हो गए पूरे। सब इतने मकान हम कैसे जी रहे हैं यहाँ, बड़ी मुश्किल हो। अब चुनाव भी आ रहे हैं और नेता लोग आएंगे, देखेंगे, फिर चले जाएंगे और हम कहाँ जाएंगे। जो बहुगुणा नगर है, अपर मार्केट है, उसके साथ साथ जो हमारे सुभाष नगर वाला एरिया है, इसमें भी 7-8 परिवार हम लोग हैं। तो सारी ज़मीनें धंस रही है। कई बार प्रशासन के लोग और यहाँ पे आ गए हैं उसके सर्वे के लिए, लेकिन इतना कुछ सर्वे होने के बाद 2-2, 3-3, 4-4 बार सर्वे होने के बाद भी कोई ध्यान हमें मतलब नहीं दिया। बरसात आ जाएगी तो हमें रद्द जगह हमें करना पड़ता है। भूकंप का कोई झटका आ गया तो अगर कोई जान हानि हो गई, कोई जान माल का नुकसान हो गया, तो उसके लिए कौन जिम्मेदार रहेगा। हमारी सरकार से ये मांग है कि हमें जल्द से जल्द यहाँ से विस्थापन दिया जाए और जिससे हम अपना कुछ नया कर सकें। कारोबार हमारा सब कुछ यहाँ पे है और हमें यहाँ पे बहुत ज़्यादा परेशानी महसूस। रोजगार भी हमारा इतना बड़ा नहीं है जिससे हम अपने मकान बना सकें या सही कर सकें ना। रात दिन हम डर के साए में जी रहे। सरकार नहीं देख रही है। सरकार कुछ नहीं देख रही है बिल्कुल। तो आप लोग क्या चाह रहे हैं? हमें चाह रहे हैं कि हमको इसका मुआवजा मिले ना, या हमको सही करने के लिए मिले। आदमी भी हमारा इस काबिल नहीं है, बच्चे भी मेरे तो हमारे इस बार चुनाव में आप वोट नहीं करेंगे? नहीं, चुनाव में हम वोट बिल्कुल नहीं करेंगे। लोकसभा का बहिष्कार करेंगे। जी, दिक्कतें तो बहुत ज़्यादा हैं। हम पिछले 2 सालों से हम घर से बिल्कुल बेघर हो रखे हैं। कुछ परिवार तो बिल्कुल यहाँ से चले गए हैं जो सक्षम हैं, और कुछ जो जाने में असमर्थ हैं वो अपने टूटे फूटे मकानों पर ही अभी भी जीवन यापन कर रहे हैं। कल परसों बारिश आई, बारिश का सारा पानी घर के अंदर घुस गया। सारे दीवारें जो है कि दिन प्रतिदिन उनकी दरारें बढ़ती जा रही हैं। शासन की तरफ से कई बार यहाँ पे टीमें आ गई हैं, कितनी टीमें आ गई हैं, चले गए हैं, लेकिन आज तक अभी तक कोई धरातल पर कोई इन्होंने अभी तक कोई काम नहीं किया है। हमारी ज़मीन के बदले ज़मीन दे दी जाए, मकान के बदले हमें मकान दे दिया जाए, या इसका मुआवजा दे दिया जाए। जोशीमठ की भांति हमको भी इसका मुआवजा दे करके हम अपना अलग अलग अन्यत्र कहीं भी चले जाएंगे अपनी अपनी सुविधाओं के अनुसार। कोई ठोस वो नहीं मिलता है तो हम लोकसभा चुनाव का बहिष्कार करेंगे, हम सभी बहुगुणा नगरवासी। हमने तो ये देखना है भाई, क्या करना है, कहाँ जाना है। छोड़कर यहाँ से चले भी जाएं तो तब तो कौन पूछेगा हमको। तो हमारे भाई हमको जहाँ भी आ, चाहे कहीं पर विस्थापित करो, चाहे जो कुछ करो, हमारे लिए कुछ करो। हम आपसे यही प्रार्थना है हमारी। हमें कैसे जीना, कैसे रहना, यहाँ बेरोजगार आदमी है, सब कैसे बनाए। जो कुछ था हमारे पास सब हमने वो बना दिया, सब लगा दिया मकान पे। अब क्या करें बताओ। चुनाव आ रहे हैं। हाँ, चुनाव आ रहे हैं और नेता लोग तो आएंगे देखने और फिर चल जाएंगे, फिर हम जैसे के तैसे वैसे रहेंगे। आप ही तो आपने देखा कि किस तरह से बहुगुणा नगर और सुभाष नगर के लोग बदहाली में जीने को मजबूर हैं। चुनाव होते हैं तो नेता आते हैं, वायदे करते हैं, लेकिन चुनाव बीत जाने के बाद कोई झांकने तक नहीं आता। शायद यही नेताओं की फितरत है, यही नेताओं का चरित्र है। हमारे संवाददाता जितेंद्र पवार इस समय फ़ोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। जितेंद्र, बहुत विकट स्थिति है इन लोगों की, घरों में दरारें आ रही हैं। तस्वीर जो आपने भेजी हैं वो तस्वीर चीख चीख कर कह रही हैं कि ये बदहाल स्थिति है, और ऐसी बदहाल स्थिति में तो कोई जानवर भी नहीं रह सकता, और ये तो इंसान है। लेकिन फिर भी इनकी सुध ना अधिकारी ले रहे हैं, ना विधायक ले रहे हैं, ना सांसद ले रहे हैं, ना इनके गांव के प्रधान ले रहे हैं।
आखिर क्या वजह है? दीवारों पर क्रॉस के निशान तो बना गए कि ये घर रहने लायक नहीं है, लेकिन अगर रहने लायक नहीं है तो इन्हें कोई विस्थापित किया जाना चाहिए था, या फिर इन्हें मुआवजा देते या अपना दूसरा आशियाना बनाते। जितेंद्र। जी देखिए, इन दिनों उत्तराखंड के पहाड़ी अंचलों में लोग तमाम सारी समस्याओं से जूझ रहे हैं। कहीं भूमि का धसाव हो रहा है तो कहीं सड़क के लिए प्रदर्शन हो रहा है। ताजा मामला ही कर्णप्रयाग नगर पालिका के क्षेत्र का है। यहाँ का जो बहुगुणा नगर वाला एरिया है और जो सुभाष नगर वाला एरिया है और अपर बाजार वार्ड का एक एरिया है, इन तीनों क्षेत्रों में भू धसाव के चलते जो भवन है उनमें दरारें पड़ रही है, भवन धस रहे हैं। ऐसे में लोगों को जीवन यापन करने के लिए बड़ी दिक्कतों का सामना यहाँ पे करना पड़ रहा है। लोगों ने कई बार नेताओं और अधिकारियों के चक्कर भी काट लिए, लेकिन सिर्फ आश्वासन के सिवा कुछ नहीं मिला लोगों को। जब बारिश आती है तो लोगों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। मकानों के पीछे, भवनों के पीछे भूस्खलन होता है तो लोग खतरे के साये में जीवन यापन यहाँ पे कर रहे हैं। जी अच्छा जितेंद्र, आप फोन लाइन पर बने रहिए। हरेंद्र बिष्ट आपदा पीड़ित हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। बिष्ट जी, बहुत स्वागत है आपका HNN न्यूज़ पर। जी धन्यवाद सर। बिष्ट जी, आखिर क्या वजह मानते हैं इन नेताओं की, अधिकारियों की, कि आपके मकानों पर निशान तो बना गए लेकिन आप लोगों को कहीं विस्थापित नहीं किया गया? चुनाव आते हैं तो वोट मांगने तो चले आते हैं, लेकिन जब इनकी बारी आती है कि आपको कुछ रिटर्न दें, कुछ आपको आपके लिए करें, तब नेता कहीं नजर नहीं आते। क्या दर्द है आपका? यहाँ पर पिछले 2-3 सालों से लगातार भूस्खलन हो रहा है। हमारी मकानें बिल्कुल रहने लायक नहीं रह गई है। सरकार प्रशासन ने हमको केवल एक लिखित नोटिस थमा दिया कि ये घर रहने लायक नहीं है, लेकिन हमें ये नहीं बताया गया कि हम जाएं पर जाएं कहाँ। ना ही हमें कोई मुआवजा दिया गया है, ना ही हमें कहीं रहने की कोई जगह दी गई है, और केवल यही नोटिस दे दिया जाता है कि यहाँ पर रहने लायक नहीं है। तो अधिकारियों से आपने पूछा नहीं जब ये नोटिस चस्पा करने आए थे कि साहब ये मकान रहने लायक नहीं है, तो आप ये बताइए हम कहाँ जाएं, कहाँ रहें, क्या कोई मुआवजा मिलेगा सरकार की तरफ से? यहाँ पे सरकार द्वारा गठित कई प्रकार की टीमें यहाँ पर आ गई है। हम हर बार हमारा उनसे यही आग्रह रहता है कि आप यहाँ पर आ रहे हैं, लेकिन जमीनी तौर पर कोई भी कार्रवाई नहीं हो रही है, और केवल हमें आश्वासन दिए जाते रहते हैं। बिष्ट जी, आपके स्थानीय विधायक कौन है? अनिल नौटियाल जी। और कौन है? अनिल नौटियाल जी। तो नौटियाल जी से आप पूछते नहीं कि साहब चुनाव में आप वोट मांगने आए थे, किस? कई बार उनसे लिखित मौखिक रूप से कई बार हमने उनसे आग्रह किया है कि आप हमें हमारी मकानों का मुआवजा दे दिया जाए या हमें कहीं अन्य तो शिफ्ट किया जाए, लेकिन वो भी केवल आश्वासन पे आश्वासन ही दिए जा रहे हैं। यानी कि आप लोगों की समस्या जो है वो फिलहाल जो है ज्यों की त्यों बनी हुई है। कुछ लग रहा है कि आने वाले समय में ये समस्या कुछ सॉल्व होगी? हमें तो हर बार यही लगता है कि ये टीम जो टीम इस समय आई है वो अंतिम टीम होगी, लेकिन हर बार यही बार अलग अलग प्रकार की टीमें आ रही हैं। चलिए, धन्यवाद बिष्ट जी, धन्यवाद बिष्ट जी हमसे बातचीत करने के लिए। तो हमारे संवाददाता लगातार जितेंद्र पवार बने हुए हैं। जितेंद्र, स्थानीय विधायक जो हैं ये भी चुनाव में वोट मांगने आए, लेकिन अब जब ये विधायक से संपर्क करते हैं तो इनकी बातों का जवाब नहीं दिया जाता। प्रशासन की टीमें आती हैं लेकिन वो भी कुछ नहीं बोलती, सिर्फ यही बताती हैं कि यहाँ रहने लायक नहीं है। जी देखिए, जो कर्णप्रयाग विधायक अनिल नौटियाल जी हैं, उनके द्वारा इस क्षेत्र का पूर्व में संज्ञान लिया गया और शासन स्तर से यहाँ पर आपदा जो सचिव हैं रंजीत सिन्हा जी, वो यहाँ पर 2 बार के चक्कर काट चुके हैं और 2 बार वो सर्वे कर चुके हैं। दूसरी बार के दौरे के दौरान उनके साथ रुड़की से जो भूगर्भ वेता है, वैज्ञानिक है, वे लोग भी यहाँ पे आए थे। वे लोग भी यहाँ का 2 बार का सर्वे करके चले गए हैं, लेकिन ये बार का जो जितेंद्र, मैं आपको रोकूंगा फोन लाइन पर। जितेंद्र, आप फोन लाइन पर बने रहिए। सुभाष गैरोला, पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष कर्णप्रयाग के हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। गैरोला जी, बहुत स्वागत है आपका। सुभाष गैरोला जी, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? गैरोला जी, सुन पा रहे हैं आप हमें? लगता है संपर्क नहीं हो पा रहा है। जितेंद्र, आपके पास आऊंगा। तो क्या लग रहा है, कितने मकान जो हैं क्षतिग्रस्त हो चुके हैं जिनमें दरारें आ गई हैं बहुगुणा नगर में और सुभाष नगर में? जी देखिए, बहुगुणा नगर की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर जो 40 परिवार हैं वो यहाँ पे प्रभावित हुए हैं। जो भवन है उनमें दरारें पड़ी हैं। कई भवनों के जो आंगन है वो टेढ़े हो गए हैं।
जो बैक साइड की जो दीवारें हैं वो भी टेढ़ी हो गई हैं, छतों से पानी टपक रहा है। ऐसे में जो लोग हैं उन्हें खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। अपर बाजार वार्ड की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर रामला मैदान के पीछे और जो मस्जिद मोहल्ला है वहाँ के भवनों के पीछे भूस्खलन होने के चलते यहाँ के भवनों में भी दरारें आनी शुरू हो गई है। और जब 2013 की जब आपदा आई थी तो उस समय प्रशासन के द्वारा इन लोगों को भवनों को खाली करने के नोटिस दिए गए थे कि आपके भवन रहने के लिए सुरक्षित नहीं है। लेकिन तब से और आज तक लगभग 2010 से और अभी तक 13 साल बीत चुके हैं, लेकिन अभी तक इन लोगों को की सुरक्षा दीवार नहीं बनी, न ही इन लोगों का कोई विस्थापन हो पाया है। ऐसा ही हाल सुभाष नगर वार्ड का भी है। यहाँ पर भी भू धसाव होने के चलते भवन टेढ़े हो रहे हैं, भवनों में दरारें पड़ रही हैं, जिसके चलते लोग चिंतित हैं, परेशान हैं और सरकार से यही गुहार लगा रहे हैं कि हमें यहाँ से विस्थापित करो, हमारी मदद करो। लेकिन बार बार जो टीमें आ रही हैं, सर्वे टीमें आ रही हैं, वो टीमें यहाँ से सर्वेक्षण करके तो जाती हैं, लेकिन उसका अभी तक कोई निष्कर्ष नहीं निकल पाया है। ऐसे में अब लोगों के सामने सिर्फ एक ही मात्र सहारा है कि ये लोग बार बार सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करने के लिए मजबूर होते हैं या फिर जो चुनाव है उन चुनावों में मतदान का बहिष्कार करने का लोग मन बनाते हैं। जी जितेंद्र, अगर कोई अनहोनी हो जाती है, कोई अप्रिय घटना होती है तो उसकी जिम्मेदारी कोई लेगा? कोई अधिकारी लेगा, कोई विधायक लेगा, कोई मंत्री लेगा? जी देखिए, निश्चित रूप से जिस तरह से जो भवनों में दरारें पड़ी हैं, जितेंद्र, मैं आपको रोकना चाहूंगा, आपको रोकूंगा जितेंद्र। अनिल नौटियाल क्षेत्रीय विधायक हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नौटियाल जी, बहुत स्वागत है आपका। जी धन्यवाद धन्यवाद अचन। नौटियाल जी, ये बहुगुणा नगर, सुभाष नगर के लोग जो है लगातार विस्थापन की मांग को लेकर सरकार के गुहार लगा रहे हैं, लेकिन फिर भी उनकी कोई नहीं सुन रहा, ना अधिकारी सुन रहे हैं। मकान में यहाँ तक कह दिया गया है कि ये रहने लायक नहीं है। अगर भविष्य में ईश्वर न करे कोई इस प्रकार की अनहोनी हो जाती है, कोई दुर्घटना होती है, तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? आप लेंगे? नहीं, देखिए, इसके लिए हमने शासन स्तर पर 2 बार इसका परीक्षण हो चुका है। IIT रुड़की और दिल्ली से GSI की टीम आ करके उसका निरीक्षण करके चली गई है ना। सिंचाई विभाग और IIT रुड़की ने मिल करके उसमें कई परीक्षण किए हैं, बल्कि इसमें 2-3 जगह उन्होंने देखा है कि आखिर इसमें है क्या, क्यों ऐसा स्थिति उत्पन्न हो रही है कि पूरा का पूरा जो इलाका, पूरा तो नहीं, इसमें कुछ मकान तो NH के द्वारा भी क्षतिग्रस्त हुए हैं, लेकिन कुछ भू धसाव के कारण कुछ इसमें। हेलो जी जी नौटियाल जी। जी जी, इसमें हुआ है तो उसका आगे गतिमान है। और अभी पिछली बार सचिव आपदा भी आकर के देख के चले गए हैं और निश्चित रूप से इसमें कार्रवाई की जाएगी, जो भी संभावना होगी उसका। इस तरह से जो भी रिपोर्ट आएगी और नौटियाल जी, रिपोर्ट कब तक आएगी? कितने साल बीत गए? देखिए, अब क्या सरकार हादसे का इंतजार कर रही, कोई हादसा हो जाए उसके बाद फिर? एक साल तो नहीं, बहुत जल्दी इस पे कार्रवाई हो रही है, क्योंकि अभी मेरे ख्याल से 1-1.5 महीना पहले ही टीम आकर के गई है। मैं जाऊंगा, क्योंकि मैं अभी क्षेत्र में ही हूँ, मैं जाऊंगा तो निश्चित रूप से सचिवालय में या जहाँ भी जिस स्तर पर भी ये लंबित होगा, इसका मैं पता करके और जो भी कार्रवाई से आगे करनी है उसको करवाएंगे। विधायक जी, क्षेत्रीय जनता कह रही है कि हम लोकसभा चुनाव में वोट ही नहीं डालेंगे। आप लोग कहते हैं लोकतंत्र का महापर्व है, जनता बढ़ चढ़कर वोट में हिस्सा ले, लेकिन अब जनता इतनी नाराज है, वो कह रही है कि हम चुनाव बहिष्कार कर देंगे। नहीं, देखिए, हम उस पर कार्रवाई कर रहे हैं और बीच में तो कुछ जो ऐसे मकान थे उनको अन्यत्र रहने वाले लोगों को अन्यत्र स्थानांतरित किया गया है, कुछ लोगों को किराए पे रखा गया है, कुछ और भी जो प्रॉब्लम्स आ रही है उसको देखा जा रहा है। जो भी होगा इसका निस्तारण कराया जाएगा। तो विधायक जी, आप जाके मुलाकात करिए ना क्षेत्र की जनता से वहाँ पे। मैं तो कई बार चला गया हूँ और जाता रहता हूँ, मिलते रहते हैं लोग, मैं तो पूरा घूमा हूँ कई बार। तो क्या जनता आपकी बातों से आप उन्हें आशान्वित नहीं कर पा रहे हैं क्या? मतलब उन्हें मना नहीं पा रहे हैं क्योंकि उन्हें यकीन ही नहीं हो रहा है? नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, अब कुछ समस्याएं हैं उसमें, लेकिन निश्चित रूप से उसका समाधान किया जाएगा। विधायक जी, क्या जोशीमठ की तर्ज पर यहाँ पर विस्थापन नहीं हो सकता जैसे वहाँ पर हो रहा है? क्योंकि वहाँ भी इंसान रहते हैं, यहाँ भी तो इंसान ही रहते हैं सर। नहीं, बिल्कुल उसका प्रयास क्या है, रिपोर्ट आने के बाद ही आगे कार्रवाई। चलिए विधायक जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। तो विधायक जी कह रहे हैं कि प्रयास जो है, विधायक जी कह रहे हैं, लगातार जारी है और आगे आने वाले समय में हरिकृष्ण भट्ट
हमारे साथ जुड़ चुके हैं, कांग्रेस नेता हैं। भट्ट जी, बहुत स्वागत है। धन्यवाद मुझे जोड़ने के लिए। भट्ट जी, बहुगुणा नगर और सुभाष नगर की अगर हम बात करें तो ये एक ऐसे नगर हैं जहां पर लोग लगातार अपनी जान हथेली पर रख के जीने को मजबूर हैं। उन्हें नहीं पता कि कब कौन सा बड़ा हादसा हो जाए, क्योंकि जो तस्वीरें हमारे टीवी स्क्रीन पर चल रही हैं इस समय, वहाँ पर नीचे बुनियाद तक दरारें आ गई हैं और कभी भी मकान गिर सकता है। छोटे छोटे बच्चे हैं, महिलाएं हैं, बुजुर्ग हैं। आखिर विकसित भारत की बात करने वाली सरकार विकसित भारत अभियान चला रही है। ये किस प्रकार के विकसित भारत में हम रह रहे हैं, जहाँ पर ऐसे मकानों में तो कोई अपने जानवरों को भी नहीं रखता? बहुत सही बात कह रहे हैं आप। वहाँ पर स्थितियां ऐसी हैं, बल्कि अभी कुछ समय अभी 1-1.5 साल पहले वहाँ पर एक हाई टेंशन लाइन गुजर रही थी और वो लाइन जो है वो दरार पड़ने से वो लाइन झुक गई और कई एक महिला पे करंट भी लगा। तो वहाँ पर मेरे द्वारा, मैं वहाँ पर हड़ताल पे बैठा था, अनशन पे बैठा, उसके बाद जाके उन्होंने जो है डिपार्टमेंट ने, नहीं तो उनसे पैसे मांग रहे थे लाइन हटाने के। बताओ, जमीनें दरारी पड़ रही हैं, लोग जो है भय के साए में जीने को मंजूर है, पता नहीं कब छत नीचे गिर जाए। सारे दरवाजे, खिड़की, चौखट जो है दीवार छोड़ चुके हैं, फर्श जो है बिल्कुल नीचे चला गया है, दीवारें टेढ़ी मेढ़ी हो गई है और ऐसी बुरी स्थिति है। ये जो है नीचे एनएच जो बना है उसकी वजह से, जो बस्ती के नीचे जो निर्माण कार्य हुए हैं उसकी वजह से, और सड़क के ऊपर की नालियों का उचित प्रबंधन न होने के कारण जो लापरवाही हुई है उसकी वजह से पूरा शहर आज खतरे में है। एक पूरा मोहल्ला खतरे में है। बहुत सारे लोग वहाँ पर जो है बहुत मजबूर है, जहाँ पर जो है उन्होंने अपनी जीवन भर की कमाई, पहाड़ में एक ईंट आज भी 15 रुपए की पड़ती है जनाब। जो देहरादून में 5 रुपए की एक ईंट होती है, पहाड़ में 15 रुपए की पड़ती है ढुलान लगा के। बिल्कुल सही कह रहे हैं। इतना आशियाना बनाता है और इस तरह से वो आशियाना के सामने उसकी ढह रहा है और जो है बिल्कुल सुन नहीं रही है सरकार। जरूर कुछ दिन पहले आपदा प्रबंधन के जो है सिन्हा साहब वो आए थे और उनको जो है मोहल्ले के लोगों का आक्रोश भी झेलना पड़ा। जायज उनका आक्रोश था, उनका आक्रोश बिल्कुल हम उसको ये नहीं कह सकते। इतने आप 1-2 साल बाद आ रहे हैं और सिर्फ अपने सट्टू लेके आ रहे हैं कि हम यहाँ पर करेंगे। अरे आश्वासन तो बहुत मिलते हैं, लेकिन धरती पे कोई ठोस कार्रवाई होती दिखाई नहीं दे रही है। बहुत परेशान है लोग वहाँ के। लोगों का कहना है, देखिए भट्ट जी, कि हमारी इतनी कमाई नहीं है, किसी तरह से हमने जोड़ के एक मकान बनाया, और मकान किसी भी व्यक्ति का एक सपना होता है कि एक मकान बन जाए और आराम से हम अपना जीवन बसर करें। लेकिन वही आशियाना जब टूटने लगे, आपके संज्ञान में लाना चाहूंगा, वहाँ ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने कनस्तरों में भर के पत्थर ढोए हैं और रेता ढोया है लाने के लिए, खुद लेबर का काम किया है, खुद मिस्त्री का काम किया है और उस प्रकार से अपना आशियाना खड़ा किया है। वहाँ पर 2-3 हमारे साथी हैं। एक तो जो है कलाकार है जो रंगमंचों में नाच के और अपने कला का प्रदर्शन करके जो 10-20 रुपए, 50 रुपए, 100 रुपए उसको मिलता है, वो जोड़ के उसने अपना मकान बनाया और वो मकान आज धराशायी है और उनको रहने के लिए जगह नहीं है। वो परिवार किस प्रकार से जिंदगी बसर कर रहा है, उसके पास जो है तन ढकने के लिए कपड़ा नहीं है। आप ये समझ सकते हैं कि सर्दी में किस प्रकार से उन्होंने रातें गुजारी होंगी। ये बहुत भयावह स्थिति है। आप जरा आपके संवाददाता क्या आपके टीवी स्क्रीन पे जो चित्र दिखाई दे रहे हैं उससे दर्शक समझ सकते हैं, लेकिन आप धरातल में आएंगे तो उससे ज्यादा भयावह स्थिति है। लोग छोड़ने को मजबूर है, लेकिन छोड़ेंगे तो जाएंगे कहाँ? कहाँ जाएंगे? स्थानीय व्यापार भी वहीं पे लोगों का, ऐसे में व्यापार छोड़ के कहाँ चले जाएं, अपने जानवरों को छोड़ के कहाँ चले जाएं, अपनी इन पुरानी यादों के निकलने का रास्ता नहीं रह गया है। वहाँ पर ऐसी स्थितियां हो गई हैं कि आपके संवाददाता तो जो है वहाँ जाते हैं जरूर बार, उनको खुद उनकी आत्मा जानती होगी कि इस प्रकार से वहाँ पर जो है वो लोग भय के साए में जीने को मजबूर है। पता नहीं कब कौन सी दीवार दरक जाए और कहाँ पर उनकी जीवन की लीला समाप्त हो जाए, लेकिन क्या करें। बिल्कुल। और भट्ट जी, ये तस्वीरें हम देख सकते हैं और इस प्रकार की खबरें भी आती हैं कि दीवार गिरने से 4 लोगों की मौत तो 2 लोगों की मौत हो गई। इस प्रकार की खबरें आती है और अगर तेज बारिश आती है तो कोई जरूरी नहीं है कि ये गिर ना जाए, कभी भी गिर सकती है, कभी भी। उसमें मौसम का कोई नहीं है। वो तो लगातार वो जमीन जो है लगातार चलती जा रही है। आप अगर उसमें गौर करेंगे तो देखना वो जमीन रुकी नहीं है, लगातार दरारें चौड़ी होती जा रही है। वो बरसात या धूप से मतलब नहीं है उसका। हम इतने टेक्नोलॉजी इतना आगे हो गया है, पूरी दुनिया, हम चांद पे पहुंचने को तैयार हैं, लेकिन हम एक छोटी सी जगह का इलाज नहीं कर पा रहे हैं। कितनी बार प्रशासन को मिले हैं, कितनी बार जो है मजबूर होकर के जो है अब उनको क्या है, उनको तो जो है अभी कुछ समय लोग गए थे, हम तो वहाँ पे वो लोग बोल रहे थे कि हमें जो है आत्महत्या करने की स्वीकृति दे दे सरकार। हमको जो है हम यहाँ पर जो है क्या करेंगे, मर जाए, आंखें तिल मर रही है, अच्छा एक बार ही मर जाए। ऐसी स्थिति हमारे बनी हुई है। किस प्रकार से जो है बहुत बुरी स्थिति है कुल मिला के उस क्षेत्र की। चलिए भट्ट जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए, और जितेंद्र आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए, तमाम जानकारी देने के लिए। तो कुल मिला के लबो लवाब ये है कि कई
महीनों बीत गए, साल होने को आए, 3 साल से कोई परेशान है, कोई सालों साल से परेशान है। मकानों की दरारें आपने देखी, बुनियाद से नीचे से दरार पड़ी है, ऊपर दरार है, दीवारों पे दरार है, पिलर पे दरार है और कब ये दरार जो है धाराशायी हो जाए कुछ कहा नहीं जा सकता। कुल मिलाकर जान हथेली पर रख कर रहने को मजबूर हैं बहुगुणा नगर और सुभाष नगर के लोग, लेकिन पता नहीं क्यों स्थानीय प्रशासन और डबल इंजन की सरकार सुध नहीं ले रही है। आखिर सुध कब लेगी? क्या किसी बड़े हादसे का इंतजार कर रही है सरकार या प्रशासन बड़े हादसे का इंतजार कर रहा है? हम ईश्वर से कामना करेंगे कि जल्द ही ये तस्वीर बदले, लेकिन फिलहाल ये तस्वीर कब बदलेगी ये कोई नहीं जानता।